तो आज हम पढ़ रहे हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। पहले हम यहाँ पे 3 लॉज डिस्कस करते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में पहला लॉ क्या होता है, a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n। इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताई थी, इसको हम बोलते हैं बेस, और ये होती है हमारी पावर, या इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। तो जब भी सेम बेस वाली टर्म्स मल्टीप्लाई होती हैं तो उसमें बेस तो सेम रहता है और पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे m है, यहाँ पे n है, तो ये हो जाएगा m प्लस n। तो यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया, तो यहाँ पे हम ये एग्जाम्पल लेते हैं। तो इसमें मैंने एग्जाम्पल लिया 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5। तो इसमें देखो बेस की वैल्यू कितनी है, 2। तो पावर सिंपली हम ऐड करके लिख सकते हैं। बेस तो 2 ही है, ध्यान रखना यहाँ 2 बार लिखा हुआ है या एक ही बार आएगा। पावर ऐड करके क्या हो जाएगा, 3 प्लस 5 वो हो जाएगा 8। तो इसलिए आंसर आएगा 2 की पावर 8। तो ये हमारा लॉ है। अब a की जगह कुछ भी हो सकता है, मैंने एग्जाम्पल में 2 लिया, यहाँ 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5, कोई सा भी नंबर, इवन डेसिमल का नंबर भी हो सकता है, इवन फ्रैक्शन भी हो सकता है, ध्यान रखना। बट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो नंबर यहाँ है वही नंबर यहाँ होना चाहिए, उसी को हमने बेस बोला है या a बोला है। तो सेम बेस में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, वो हमारा आंसर आ जाता है। अब ऐसा होता क्यों है, तो इसको समझते हैं। तो हमने डिस्कस किया था कि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है 2 की पावर 3, 2 की पावर 5, यही वाला क्वेश्चन। अब हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। 2 की पावर 3 का क्या मतलब होता है, तो मैंने बताया था आपको, जो भी वैल्यू पावर में लिखी हुई है, यहाँ कितनी लिखी हुई है 3, वो ये बताता है कि ये जो बेस वाली वैल्यू है कितनी बार मल्टीप्लाई होगी। तो ये 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब जो 2 है वो 3 बार मल्टीप्लाई होगा। तो 2 की पावर 3 को आप लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। सिमिलर तरह से 2 की पावर 5 में पावर कितनी है 5, तो उसका बेस क्या है 2, वो कितनी बार मल्टीप्लाई होगा 5 बार। तो उसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 कितनी बार 5 बार। अब ये हो गई हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म, और हमने ये सीखा था कि एक्सपेंडेड फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं। तो अगर सेम ही चीज बारी बारी आ रही है, कितनी बार आ रही है टोटल 2, 8 बार हो गया, क्योंकि 3 बार ये आया 5 बार ये आया, तो 2 टोटल कितनी बार आया 8 बार। तो उसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे ले सकते हैं, 2 की पावर 8, क्योंकि इसका मतलब क्या है, पावर ये बताती है कि ये नंबर कितनी बार मल्टीप्लाई होगा। तो 8 जो बता रहा है वो बता रहा है 2 8 बार मल्टीप्लाई होगा। तो अब आप नोटिस करो 3 और 5 को ऐड करोगे तो भी 8। देखो इस तरह से भी यही आंसर है, इस तरह से भी यही आंसर है। हम लॉज क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़े। क्योंकि अगर मान लो यहाँ पे 2 की पावर 1000 है, 2 की पावर 997, तो अगर आप इतने सारे कितने बार लिखेंगे। तो उसका शॉर्ट तरीका क्या होता है, हम क्या बोलते हैं, सेम अगर बेस होता है तो पावर को आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में। सबको क्लियर है। अब यहाँ पे अगर बेस अलग होगा तो क्या होगा, तो अगर हम जैसे 2 की पावर 3 5 की पावर 5 लिया, तो मैंने 2 को 3 बार लिखा, 5 को 5 बार लिखा। लेकिन अब नोटिस करो इसमें कोई भी नंबर सिंगल नंबर नहीं है। जैसे यहाँ पे तो सारे 2 थे, वो कितनी बार आ रहे थे 8 बार, तो हमने इसको 2 की पावर 8 लिख दिया। यहाँ वो पॉसिबल नहीं है लिखना, क्योंकि डिफरेंट नंबर है, एक 2 है और एक 5। इसको अगर आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करोगे तो वापस यही आ जाएगा। तो डिफरेंट बेस में ये रूल हम नहीं लगा सकते। ये सबको समझ में आ गया। तो ये पहला लॉ है मल्टीप्लिकेशन का। सेकेंड लॉ होता है डिवीजन का। तो उसमें ये बोलते हैं कि a की पावर m डिवाइड a की पावर n, ये होता है a की पावर m माइनस n। वो ये बोला जाता है कि अगर बेस सेम होता है और डिवीजन होता है तो पावर को आप क्या करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो। मल्टीप्लिकेशन में ऐड और डिवीजन में सब्ट्रैक्ट। ध्यान रखना मल्टीप्लिकेशन में पावर मल्टीप्लाई नहीं करनी है, ऐड करना। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं 2 की पावर 8 डिवाइड 2 की पावर 5। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी डिवीजन ही है। तो इसमें क्या होता है, अगर इसको हमने इससे डिवाइड किया, बेस देखो दोनों का क्या है 2 है, तो रूल क्या कहता है कि आप पावर को क्या कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट। तो इसको हम लिख सकते हैं 8 माइनस 5। ध्यान ये रखेंगे पहले कौन सा नंबर आएगा, जो न्यूमरेटर में पावर है उसका नंबर आएगा, फिर डिनोमिनेटर की पावर उसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो ये आंसर आएगा 2 की पावर 3। अब ये ऐसे रूल क्यों लगा, इसको हम एग्जांपल से समझ सकते हैं। फिर से हम 2 की पावर 8 और 2 की पावर 5, ये जो वैल्यू है इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में। तो 2 की पावर 8 का मतलब है 2 8 बार लिखेंगे, 2 की पावर 5 का मतलब 2 5 बार लिखेंगे। फिर हम नोटिस कर सकते हैं ये तो डिवीजन में है तो कैंसिल हो जाएंगे, तो 5 बार 2 कैंसिल हो जाएगा, कितने 2 बच जाएंगे, सिर्फ 3 ही 2 बचेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, क्योंकि ये बता रहा है कि 2 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो शॉर्ट में हम उसको 2 की पावर 3 भी लिख सकते हैं। तो इसीलिए अब देखो ये वाला आंसर और ये वाला आंसर सेम है।
लेकिन ये है बड़ा मेथड, इतना लिखना पड़ेगा। ये अब देखो मान लो अगर 2 की पावर 1000 हो गया तो आप 2 की पावर 1000 में 2 को 1000 बार थोड़ी लिखोगे, इतनी जगह नहीं होती। और यहाँ पे 2 की पावर 997। तो जब भी ध्यान रखना है, जब भी आप दो चीज़ों को डिवाइड कर रहे हैं, उसके पावर्स हैं कोई नंबर्स की, उन नंबर्स को नोटिस करो जिस नंबर की पावर है वो सेम नंबर है या नहीं। जैसे यहाँ पे नंबर क्या है 2, अगर सेम नंबर की पावर होती है और वो डिवीजन में होते हैं तो न्यूमरेटर की पावर माइनस डिनोमिनेटर की पावर हम उसको लिख सकते हैं डायरेक्टली। तो ये भी 2 की पावर 3 ही आएगा। तो देखो स्ट्रेंज बात क्या है, इसका आंसर और इसका आंसर सेम है, लेकिन वैसे अगर आपको लॉ नहीं पता तो इसको समझना मुश्किल है। लॉ पता है तो इसका आंसर बहुत आसानी से हम निकाल सकते हैं। इसी तरह से अगर 2 की पावर 5/2 की पावर 8 है तो ध्यान रखना, जरूरी नहीं कि हमेशा बड़े में से छोटे को माइनस करना। माइनस किसको करना है? न्यूमरेटर की जो पावर है उसको डिनोमिनेटर की पावर बाद में वो आएगा, न्यूमरेटर पावर माइनस डिनोमिनेटर पावर। आंसर नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव आएगा, नो प्रॉब्लम, उसका तो एक अलग लॉ है, हम पढ़ेंगे नेगेटिव पावर का मतलब क्या होता है। बट हमेशा न्यूमरेटर पावर माइनस डिनोमिनेटर पावर ही लिखना है। तो ये आंसर आएगा 2 की पावर -3। तो ध्यान रखना ये -8 नहीं होता, ये मैं आपको बताऊंगा बाद में इसको हम कैसे इवेल्युएट करते हैं जब हम नेगेटिव पावर का रूल पढ़ लेंगे। बट आंसर यही है 2 की पावर -3, जबरदस्ती इसको 2 की पावर 3 नहीं लिखना है। सबको समझ में आ गया? ये होगा हमारा सेकेंड लॉ। तो एक मल्टीप्लीकेशन का लॉ, एक डिवीजन का लॉ। तीसरा लॉ है पावर ऑफ ए पावर। पावर ऑफ ए पावर का मतलब क्या है? कोई भी एक बेस है, उसका एक्सपोनेंट है, उसकी पावर है। अब हमने पूरे की कोई एक पावर लगा दी, ध्यान रखना पूरे की पावर लगाया, तो इसको हम जब लगाते हैं जैसे a की पावर m है, उसकी पूरे की पावर n है, तो लॉ कहता है पावर को पावर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। ध्यान रखना इसमें मल्टीप्लाई होता है, जब मल्टीप्लीकेशन का था रूल उसमें मल्टीप्लाई नहीं होता, उसमें पावर ऐड होती है। तो अब यहाँ पे इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने लिखा 2 की पावर 3 की पावर 5, तो इसका आंसर इस रूल से क्या आना चाहिए कि पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर दो। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 15, यही आएगा, और बेस तो यही रहेगा। तो आंसर क्या आएगा? 2 की पावर 3 × 5, तो आ जाएगा 2 की पावर 15। अब ऐसा आंसर क्यों आया? ये लॉ कहाँ से आया? तो ये जो लॉ है, ये जो हमने मल्टीप्लीकेशन का लॉ पढ़ा था उसी का एक्सटेंशन है। उसका क्या मतलब है? देखो अगर मैं इस नंबर की बात करूंगा तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे पावर कितनी है? 5। इसका क्या मतलब होता है? इसके अंदर जो भी वैल्यू है वो कितनी बार आएगी? 5 बार आएगी, और 5 बार मल्टीप्लाई होगी। तो इसके अंदर 2 की पावर 3 लिखा हुआ है, वो कितनी बार आएगा? 1 2 3 4 5। 5 बार हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इसमें टोटल पावर 5 है। तो अब हम इसको इस तरह से एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हम इसके बाद में मल्टीप्लीकेशन का रूल लगा सकते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे मल्टीप्लाई में और सबका बेस क्या है? 2 है। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे? सेम बेस में सारी की सारी पावर्स को ऐड कर सकते हैं। यही हमने रूल पढ़ा था, सेम बेस की टर्म्स जब मल्टीप्लाई होती है पावर को हम ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 3 3 5 बार ऐड हो जाएगा। इसको 3 को 5 बार ऐड करने को हम 3 × 5 भी लिख सकते हैं। और अब आप यहाँ नोटिस करो, यहाँ पे भी क्या आया था? 2 की पावर 3 × 5। तो ये चीज़ और ये चीज़ देखो एग्जैक्टली सेम आ रही है। तो ये जो रूल है ये इसी तरह से यहाँ पे डिराइव होता है। किस तरह से? अगर आप उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखोगे तो मल्टीप्लीकेशन के रूल से ही ये वाला रूल यहाँ पे आता है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट लॉज हमने यहाँ पे देख ली।